तो दोस्तों अपने राजस्थान में साइकिल योजना में कटौती कर दी गई है। अगर मैं यहां पे सीधा सीधा यूं कहूं कि साइकिल योजना को बंद कर दिया गया है तो भी हर्ज नहीं है। अब इस योजना के तहत केवल एनएफएसए यानी खाद्य सुरक्षा में जुड़ी हुई बालिकाओं को यह साइकिल मिलने वाली। अब इसका मतलब यह है कि अब इस योजना से लगभग 90,000 बालिकाएं वो बाहर हो चुकी है। आइए सेशन 2026-27 के लिए साइकिल योजना के लिए जो नए दिशा निर्देश जारी उनके बारे में हम बात करते हैं और आपको समझाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, शायद आप सबको पता होगा कि अपने राजस्थान में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को साइकिल योजना के तहत फ्री में साइकिल वितरित की जाती है। और ये जो योजना है वो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक की बालिकाओं पे लागू होती। हालांकि एक बात और आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा क्षेत्र अनुसार या अलग अलग जिले अनुसार या फिर समुदाय अनुसार है ये जो योजना है। जैसे गुमंतु है, अर्ध गुमंतु के अनुसार कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक लागू होती, लेकिन खास तौर पे ये योजना है वो कक्षा 9 की बालिकाओं के लिए होती है। और यहाँ पे कक्षा 9 की जो बालिकाएं हैं वो किसी भी समुदाय से क्यों नहीं हो, किसी भी कैटेगरी से क्यों नहीं हो, हर प्रकार की बालिकाओं को इस योजना के तहत जोड़ा गया है, यानी उनको फ्री में साइकिल मिलती है और अब तक यहाँ पे मिलती है। लेकिन सेशन 2026-27 से राज्य सरकार के द्वारा साइकिल योजना के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया। अब यहाँ पे कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली सभी प्रकार की बालिकाओं को ये साइकिल नहीं मिलने वाली, क्योंकि योजना में वो कटौती कर दी गई। अब केवल एनएफएसए यानी खाद्य सुरक्षा, यानी जिनको फ्री वाला राशन मिलता है, तो ऐसे परिवारों से पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं जो कक्षा 9 में वर्तमान में पढ़ रही हैं, केवल उन्हीं को ही इस योजना के दायरे में रखा गया है, उन्हीं को ही फ्री में साइकिल वो मिलने वाली। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दूसरी खास बात यह भी है, एक नियम यह भी लागू किया गया है, यदि आपकी स्कूल का दायरा 5 किलोमीटर से कम है तो आपको है किसी भी प्रकार की जो योजना के तहत है ये साइकिल वो नहीं मिलने वाली। कहने का मतलब है भले आप एनएफएसए से जुड़े हो, खाद्य सुरक्षा से जुड़े हो, यदि आपका स्कूल आपके गांव से 5 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा है तो आपको ये फ्री वाली साइकिल वो मिलने वाले। अब सुनने में ऐसा आ रखा है कि देखिएगा इन बालिकाओं को जो वंचित रह रही है उनको यहाँ पे देखिए फ्री वाली साइकिल न देके उनके स्थान पर एक वाउचर योजना चलती है जो कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक चलती है। उस वाउचर योजना के तहत है इन बालिकाओं को जोड़ा जाएगा, क्योंकि वहां पर भी बालिकाओं को स्कॉलरशिप मिलती है। अब देखिएगा यदि अपन सरकारी योजनाओं की बात करें तो एक ही जो बालक बालिका है वो अलग अलग प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकता, कुछ एक योजनाओं को छोड़कर। हालांकि वैसे तो हर प्रकार का जो बालक बालिका है सभी प्रकार की स्कॉलरशिप प्राप्त कर लेगा, तो ऐसे में राज्य सरकार को तो काफी नुकसान हो जाएगा। लेकिन बात कुछ भी हो, फिलहाल यहाँ पे तकरीबन 90,000 जो बालिकाएं हैं इस योजना से बाहर हो चुकी है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा तो देखिए राजस्थान सरकार को हुआ। क्यों? क्योंकि इससे राजस्थान सरकार को तकरीबन 40 करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है। 40 करोड़ रुपए हैं इस योजना के तहत राजस्थान सरकार को नहीं बांटना पड़ेगा। और बात यहीं पर केवल लागू नहीं होती है, खत्म नहीं होती है। आपको पता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा, मैं वर्तमान राजस्थान सरकार की बात कर रहा हूं, राजस्थान सरकार के द्वारा न केवल साइकिल योजना में कटौती की गई है अपितु कई प्रकार की अन्य योजनाओं में भी कटौती की गई। यदि अपन यहाँ पे इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड की बात करें, जो आजकल यहाँ पे पद्माक्षी पुरस्कार हो गया है, जो जिला स्तर पे जो बालिकाएं टॉपर रहती हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, तो इनके पुरस्कार की राशि में भी इस बार यहाँ पे कटौती की गई। यहाँ पे यदि कक्षा 8वीं की बात करें तो वर्तमान के अंदर है उनको केवल 25,000 रुपए दिए जा रहे, हालांकि पहले है यहाँ पे उनको 40,000 रुपए दिए जा रहे थे। कक्षा 10वीं की बात करें तो वर्तमान में 50,000 रुपए, पहले 75,000 रुपए दिए जा रहे थे। कक्षा 12वीं की बात करें तो वर्तमान में 75,000 रुपए और पहले 1 लाख रुपए की राशि है इन बालिकाओं को पुरस्कार के रूप में दी जाती थी, जो कि यहाँ पे है कटौती कर दी गई। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा अपने राजस्थान में जो टॉपर बच्चे थे उनके लिए यहाँ पे लैपटॉप योजना संचालित हुआ करती थी, जो कि आजकल बंद हो गई है। लैपटॉप की जगह अभी यहाँ पे टेबलेट योजना चल रही है। और पिछले सेशन की बात करें या उससे पिछले सेशन की बात करें तो यहाँ पे विद्यार्थियों को टेबलेट है वो वितरित भी किए गए थे, लेकिन पूरी तरह से सभी स्टूडेंट को ये वितरित है वो आज तक भी नहीं किए गए। लेकिन इस बार भी ये गारंटी नहीं है कि देखो लैपटॉप मिले या न मिले, अभी स्टूडेंट को ये आशा जरूर है कि हमें टेबलेट जरूर मिलेगा,
लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि भैया आपको ये टेबलेट मिल ही जाएगा, क्योंकि मेरे पास हजारों स्टूडेंट साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर टेबलेट योजना के बारे में बताओ, टेबलेट योजना के बारे में बताओ। अरे क्या बताऊं, कोई दिशा निर्देश आए तो बताऊं ना। मेरे ख्याल से वह अड़ंगा तो इसमें भी फंसने वाला है। फाइनल बात यही है कि यहां पे साइकिल योजना में कटौती कर दी गई है। एनएफएस से परिवार से जुड़ा जो भी परिवार है, केवल उनकी जो बालिकाएं उन्हीं को ही इस योजना के दायरे में रखा गया है। अब ये जो नए दिशा निर्देश हैं या योजना के नियमों में इतना बड़ा बदलाव किया गया, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। यदि दोस्तों अपन यहाँ पे दूसरे पहलू की बात करें तो यहाँ पे कुछ हद तक यहाँ पे ठीक ठाक है, पूरी तरह से 100% नहीं है। ठीक ठाक इसलिए देखिए, इसमें एक 5 किलोमीटर एरिया की बात आई थी। अभी यदि आपका स्कूल अपने गांव से, अगर पूरे राजस्थान की बात करें, कुछ एक जिलों को या पिछड़े जिलों को छोड़ करके है, उनमें अधिकतर जिलों के अंदर है अपने ग्राम पंचायत में हमें एक सरकारी स्कूल मिल जाता है, तो वो तकरीबन आधा किलोमीटर से ज्यादा दूर होता ही नहीं है। तो आधा किलोमीटर के दायरे में हमें साइकिल की वैसे भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो साइकिल योजना है राजस्थान सरकार के द्वारा क्यों शुरू की गई, इसके बारे में भी अपन थोड़ी बात कर लेते हैं कि भाई इसका मेन मकसद था कि यहाँ पे सरकारी स्कूलों के अंदर जो नामांकन है उसकी संख्या बढ़ाने का इसके पीछे मकसद था, उद्देश्य था कि भाई जो बालिकाएं हैं अगर साइकिल के लालच में स्कूल में आएंगे तो ऐसे में नामांकन बढ़ेगा, सरकारी स्कूल का नाम होगा। और केवल ये योजना नहीं है, इसके अलावा कई प्रकार की योजनाएं जिनका लाभ केवल राजकीय विद्यालय में ही मिलता है, प्राइवेट में नहीं मिलता है। एक बात यह भी बताना चाहूंगा, हालांकि ये प्राइवेट स्कूल में भी लागू थी, लेकिन अब तक प्राइवेट स्कूल की बालिकाओं को साइकिल योजना के तहत उसमें शामिल ही नहीं किया गया। अब तक कोई साइकिल यहाँ पे वितरित है वो नहीं की गई। फाइनल बात यही है कि भैया योजना में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बाकी इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही सरकारी योजनाओं की अपडेट की जानकारी के लिए हमारे साथ वो जुड़े रहेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।